खड़ा किया है। अब मशीनें सैनिकों की जगह ले रही हैं। ये आंकड़ा देखिए जरा, 80%। 2025 के आखिर तक यूक्रेन में दुश्मन के 80% से ज्यादा टारगेट अकेले ड्रोन्स ने तबाह किए हैं। मतलब अब ये कोई सपोर्टिंग एक्टर नहीं है, यही मेन हथियार हैं। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? एक यूक्रेनी कमांडर ऐश ने कहा, इसका मतलब है कि हमारे पास पैदल सेना नहीं है। मतलब ये बदलाव शौक से नहीं, मजबूरी में हुआ है। जब लड़ने के लिए सैनिक ही कम पड़ रहे हैं तो मशीनें ही आखिरी उम्मीद हैं। तो आज का नया शस्त्रागार ये है। एफपीवी ड्रोन, जमीनी रोबोट, सेंसर नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लंबी दूरी की सटीक आर्टिलरी। अब जीत ताकत से नहीं, बल्कि इन रोबोटिक सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पर कब्जा करने से तय होती है। ठीक है, तो ये तो हुई यूक्रेन की बात। अब जरा सोचिए, जब लड़ने का यही नया तरीका यूरोप के खाइयों से निकलकर दुनिया की इकोनॉमी की सबसे अहम नस तक पहुंच जाए, तो क्या होगा? चलिए अब मध्य पूर्व की तरफ चलते हैं। मध्य पूर्व में तो मामला बहुत ही तेजी से हाथ से निकल गया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। उसी दिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और कुछ ही दिनों में क्षेत्रीय प्रॉक्सी भी इस लड़ाई में कूद पड़े। देखते ही देखते खाड़ी में व्यापारिक जहाज़ों और बंदरगाहों पर हमले शुरू हो गए। और इस पूरे आर्थिक बवंडर का सेंटर पॉइंट है होर्मुज जल डमरू मध्य। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। मतलब ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां जरा सी भी गड़बड़ पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकती है। और अब ये एक एक्टिव वॉर जोन है। मामला कितना संगीन है वो इस चार्ट को देखकर समझ आता है। याद है 1970 का तेल संकट? उसने दुनिया हिला दी थी। ये जो 2026 का ईरान युद्ध है, ये उससे 2 गुना बड़ा संकट है। हर रोज 11 मिलियन बैरल तेल मार्केट से गायब हैं। ये बहुत बहुत बड़ा झटका है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ फातिह बिरोल ने इसे ऐसे समझाया है कि यह संकट ऐसा है मानो 2 तेल संकट और 1 गैस संकट तीनों को एक साथ मिला दिया गया हो। इससे ज्यादा गंभीर बात और क्या हो सकती है? तो यूक्रेन से लेकर ईरान तक इन दोनों युद्धों से हम क्या सीख रहे हैं? अब हम युद्ध के नए नियमों की बात करते हैं। घिसने घिसाने के इस दौर में जीत का मतलब आखिर है क्या? तो 2026 में जीत का रास्ता क्या है? ये कोई शानदार मिलिट्री मूव नहीं है। नहीं, अब जीत मिलती है ड्रोन और गोले बनाने की आपकी इंडस्ट्रियल ताकत से। नई तकनीक को आप कितनी तेजी से अपनाते हैं उससे। और सबसे जरूरी, आपका समाज एक लंबी लड़ाई को कितना झेल सकता है। बात यह नहीं कि कौन बेहतर लड़ता है, बात यह है कि कौन ज्यादा देर तक टिका रहता है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं। जब युद्ध ऐसे हो जाएं जिन्हें जीता ही नहीं जा सकता, जिन्हें इंसानों से ज्यादा मशीनें लड़ रही हैं, तो क्या दुनिया लगातार चलने वाले एक